ये कहानी आज से कई साल पहले क्लैश विलेज या उसमें रहने वाले विलेजर्स के आने से भी पहले की है। एक समय जब हमारी आज की दुनिया पर राज था हवा में उड़ते जायंट ड्रैगन्स का। आग उगलते ड्रैगन्स इतने ताकतवर और खूंखार कि जंगल में रहते छोटे इंसान, जायंट्स, गॉब्लिन सब उनसे डरते थे। वो ड्रैगन्स जहाँ चाहते वहाँ अपनी टेरिटरी बना लेते और जो भी उनके खिलाफ बोलता ड्रैगन्स उन्हें जलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। वो एक दहशत का समय था, पर खुशकिस्मती से ड्रैगन्स इकलौते ऐसी जीव नहीं थे जो समय में सबसे ज्यादा ताकतवर थे। उनकी उस ताकत को बैलेंस करने के लिए उस समय में उनसे भी ज्यादा ताकतवर जीव थे जिन्हें नॉर्मल विलेज में रहने वाले लोग गॉड्स बोलते थे। और खुशकिस्मती से गॉड्स ड्रैगन की साइड पर नहीं थे, जिसके कारण कई साल पहले एक वॉर में जायंट्स, इंसानों और गॉब्लिन्स की रेस ने गॉड की मदद से ड्रैगन के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसे जीतकर उन्होंने ड्रैगन्स के उस अत्याचार भरे राज को खत्म कर दिया। वो एक लेजेंडरी वॉर थी जिसमें लगभग सभी ड्रैगन्स की स्पीसीज मारी गई थी और जो बची भी थी वो ना सिर्फ फ्रेंडली थी बल्कि उन्होंने उस वॉर में गॉड्स की साइड को चुना और उन्होंने उनकी उस बैटल में मदद भी की थी, क्योंकि वो भी उन बड़े ड्रैगन्स के राज से तंग थे। और उनकी उस मदद के लिए उन छोटे ड्रैगन्स को ना सिर्फ गॉड्स की ब्लेसिंग थी बल्कि इंसानों ने उन्हें गिफ्ट में गोल्ड भी दिया और वो उन्हें पूजते भी थे। और वो ड्रैगन्स भी शांति से सबसे अलग रहना पसंद करते थे। और जैसे जैसे समय बीता और हम आज के क्लैश विलेज की ओर प्रोग्रेस किए, ये एंशिएंट पास्ट की हिस्ट्री ड्रैगन्स भी भूल गए। और क्लैश विलेज के बनने के बाद जब दूसरी वॉर जो विलेजर्स और गॉब्लिन्स के बीच हुई थी, उसने ड्रैगन्स और विलेजर्स के बीच की दोस्ती और भी गहरी कर दी थी। और समय के साथ ड्रैगन्स क्लैश विलेज का ही पार्ट माने जाने लगे, जहाँ आने वाले समय में कुछ नई तरह के ड्रैगन्स भी मिलने वाले थे, जैसे कि बेबी ड्रैगन्स, इलेक्ट्रो ड्रैगन, स्केलेटन ड्रैगन इत्यादि। ड्रैगन्स की उन नई प्रजातियों में बहुत सी यूनिक एबिलिटी थी और क्लैश विलेज के ही ड्रैगन्स की तरह वो सब फ्रेंडली भी थे। पर जहाँ सब कुछ अच्छा होता हुआ लग रहा था, ड्रैगन्स और विलेजर्स की दोस्ती भी बढ़ रही थी, वहीं इस सब में एक बार फिर ड्रैगन्स की डार्क साइड ने फिर से जन्म लेना शुरू कर दिया था। और इस बार इस सब की शुरुआत हुई थी एक अजीब से इवेंट के साथ, जब एक आइवन नाम का ड्रैगन और ताकत की तलाश में क्लैश विलेज की हिस्ट्री में से उसकी डार्क साइड के ओरिजिन करने वाले गॉब्लिन किंग से दोस्ती करने वाला था। उनकी दोस्ती से जो ताकत बनी थी वो क्लैश विलेज में गोल्डन मेगा ड्रैगन के नाम की एक नई दहशत की तरह फैलने वाली थी। ड्रैगन की वो खौफनाक ताकत जिससे पास्ट में गॉड्स भी डरते थे, वो एक बार फिर जन्म ले चुकी थी। गोल्डन मेगा ड्रैगन भले ही उस एंशिएंट पास्ट की सिर्फ एक आखिरी निशानी थी, पर फिर भी वो अकेला पूरे विलेजर्स की आर्मी को जलाने की क्षमता रखता था। और शायद ही ऐसी कोई चीज थी जो उस टाइम में उसे रोकने के लिए बनी थी। पर असीमित ताकत और एक पहाड़ जितने आकार के बावजूद एक इवेंट ने उस मेगा ड्रैगन को रियलाइज करवाया, जो ताकत उसे डार्क एलिक्सर ने दी थी वो उसके लिए एक ब्लेसिंग और कर्स दोनों थी। और उसने ये सबक तब सीखा जब वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने गलती से 2 बेबी ड्रैगन्स को जीवित ही जला दिया। और उसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके बाद मेगा ड्रैगन कभी नहीं देखा गया। इस बात को हुए कितने साल हो गए, पर आज मैं तुम्हें बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। तो उस रॉयल किंगडम में हुए हादसे के बाद मेगा ड्रैगन बहुत उदास था और वो गॉब्लिन किंग से बहुत गुस्सा था। इसलिए उसने गॉब्लिन फॉरेस्ट में लौटकर गॉब्लिन किंग को उसका सामना करने के लिए कहा। वो गुस्सा था क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि गॉब्लिन किंग ने उसे मैनिपुलेट किया था। गॉब्लिन किंग जानता था कि आइवन गुस्सा था, पर उसने उसे कहा कि जो हुआ वो उसे नहीं बदलेगा क्योंकि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। पर उसे इस तरह से मैनिपुलेट करने के लिए वो माफी चाहता था और अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने मेगा ड्रैगन को एक रास्ता बताया जिससे वो अपनी पावर को कम कर सकता था और फिर वो आसानी से उसे कंट्रोल कर सकता है। गॉब्लिन किंग ने उसे बताया कि वो गॉब्लिन विलेज को छोड़कर कहीं दूर अपनी एक फैमिली स्टार्ट करे और जब उसके परिवार में उसका पहला बच्चा आएगा उसकी पावर अपने आप ही कम हो जाएगी। और उसकी कही बात के मुताबिक मेगा ड्रैगन ने ऐसा किया भी और उस मैजिकल फॉरेस्ट से दूर वो एक खुश परिवार की तरह काफी समय तक रहा भी। और जैसा कि गॉब्लिन किंग ने कहा था, उनके परिवार में ममा ड्रैगन ने एक यूनिक सा अंडा भी दिया जो देखने में लावा के पत्थर जैसा था और उसने मेगा ड्रैगन को बहुत ज्यादा खुश भी कर दिया था। पर उसे शायद गॉब्लिन किंग पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही वो अंडा हैच हुआ उसमें से जो ड्रैगन निकला वो कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं था, बल्कि वो किसी लावा से निकलती हीट की तरह बहुत ज्यादा गर्म ड्रैगन था। और उसने पैदा होते ही ममा ड्रैगन पर अटैक कर दिया। वो अगर कोई नॉर्मल ड्रैगन होता तो शायद ममा ड्रैगन उस अटैक को संभाल लेती, पर उसका अटैक एक बहुत ही यूनिक तरह का फायर का अटैक था जो ममा ड्रैगन से चिपक गया। और उसे कितना भी बुझाने की कोशिश के बाद भी वो हीट उसे बार बार डैमेज करती जा रही थी। उसे देख मेगा ड्रैगन जानता था कि भले ही उसकी पावर कम हो गई थी, पर उसके अंदर की इवल डार्क एनर्जी जो उसे डार्क एलिक्सर ने दी थी वो उसके बच्चे में आ गई थी। वो बेबी ड्रैगन भले ही स्टेबल नहीं था, पर ममा ड्रैगन जानती थी कि मेगा ड्रैगन उस हीट का सामना कर सकता था। इसलिए उसने मेगा ड्रैगन को उसे प्रॉमिस करने के लिए कहा कि वो उनके बच्चे को उससे मिली डार्क एलिक्सर से बनी फायर स्पिरिट को कंट्रोल करना सिखाएगा। मेगा ड्रैगन ने उसे प्रॉमिस किया
और उसके बाद उसने वो किया जो उसे बेस्ट लगा। उसने अपने बच्चे को उठाया और सीधा कैपिटल हॉल के बिल्डर के पास छोड़ते हुए कहा कि मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, और आंसू से भरी आंखों के साथ वहाँ से चला गया। ओल्ड बिल्डर ने अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें देखी थी, या शायद उसे ऐसा कुछ होने की उम्मीद पहले से थी, इसलिए उसने अपनी पूरी एनर्जी से किसी पिता की तरह उस ड्रैगन को पाला और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वो अपने अंदर की फायर स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सके और उस ताकत को कंट्रोल कर हमारी सुपर ट्रूप्स की टीम को ज्वाइन कर सके। मुझे ये तो नहीं मालूम कि गॉब्लिन किंग के सुपर ड्रैगन से क्या प्लान है, पर सुपर ट्रूप्स की टीम का लीडर होने के कारण ये इम्पोर्टेंट है कि मैं सभी मेंबर्स के पास्ट के बारे में जानूं। सुपरवाइजर ने मेगा ड्रैगन से कहा और वहाँ से जाते हुए कहा कि फिक्र ना करो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह टफ है और शायद एक्साइटेड होने पर तुमसे ज्यादा खतरनाक और गर्म है। मेगा ड्रैगन ने एक हल्की स्माइल देते हुए कहा, तुमने अपना होमवर्क अच्छे से किया है, पर मुझे यकीन था कि वो एक दिन अपनी अंदर की फायर स्पिरिट्स को कंट्रोल करना सीख जाएगा, और तुम भले ही उसे सुपर ड्रैगन कह लो, पर है तो वो मेरा बेटा ही। जिसके बाद मेगा ड्रैगन वहाँ से चला गया। तो ये थी कहानी सुपर ड्रैगन की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलिएगा, और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि अब तक की सभी ड्रैगन स्टोरी में आपकी फेवरेट ड्रैगन स्टोरी कौन सी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेगा और वीडियो पे लाइक छोड़ना मत भूलेगा, ताकि आप ऐसी ही और मजेदार वीडियो देख सको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं कोई मजेदार वीडियो के साथ। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं।